इंडिया पर सीतापुर से इस वक्त दुखद खबर सामने आ रही है। सीतापुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक व सर्जन डॉक्टर महेश गुप्ता का असामयिक निधन हो गया है। डॉक्टर महेश गुप्ता के निधन की खबर की जानकारी जिसे भी मिली वह सन्न रह गया। कैसे उनका निधन हुआ, क्या कारण रहा और कब से वह सीतापुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि कैसे डॉक्टर महेश गुप्ता का निधन हुआ, क्या वो अस्वस्थ चल रहे थे या क्या कारण रहा उनके निधन का? प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये दुखद घटना है कि डॉक्टर महेश गुप्ता जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताते हैं कि ये जो इनका मकान था सिविल लाइन आगा कॉलोनी में, वहीं पर जो है उनका क्लिनिक और आवास था। नर्सिंग होम से ये ऑपरेशन करके निकले, तो निकलने के बाद अपने अल्ट्रासाउंड रूम में बैठे, वहीं पर इनको अचानक जो है गिर जाते हैं और गिरने के बाद जब इनका स्टाफ होता उठाता है, ये यही कहते हैं कि मुझे इनके दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। और तत्काल जो है डॉक्टर जिला अस्पताल जो है गोपाल और डॉक्टर जेल दीक्षित को वहां पे बुलाया जाता है, जो इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर करते हैं। और जब जिला अस्पताल जाते हैं तो जिला अस्पताल ले जाते समय वहां पर देखा गया डॉक्टरों के द्वारा, तो उन्होंने लखनऊ रेफर कर दिया गया। और एम्बुलेंस में जैसे ही बैठाला तो उनका स्टाफ के द्वारा जो जानकारी मिली कि डॉक्टर साहब बिल्कुल बेशुद्ध हो गए, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब उनको एम्बुलेंस में लाया गया, वहीं पे उनकी मौत हो गई। मौत का कारण जो निकल के आया है सामने, वो भी हार्ट अटैक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर महेश गुप्ता जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफी योगदान रहा। दशकों से ये जिला अस्पताल अपने नर्सिंग होम में जो है चला रहे थे। और ये वैसे फिलहाल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने केजीएमयू से जो है पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने मिश्रिख, सीतापुर के बिस्वा और जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दी। शहर में जब कोई अस्पताल इक्का दुक्का नर्सिंग होम होते थे, तब उसी में इनका भी नर्सिंग होम शामिल था। जब ये सीतापुर सिविल लाइन में अपना इन्होंने आगा कॉलोनी में आवास बनाया, वहीं पे इन्होंने अपने आवास में ही नीचे नर्सिंग होम खोला। और ये नर्सिंग होम जब इन्होंने खोला तो सीतापुर के बहुत ही अच्छे सर्जन ये माने जाते थे। इनकी पत्नी जो रेणु गुप्ता हैं, वो भी बता दें आपको कि डॉक्टर हैं। और महेश गुप्ता जो डॉक्टर हैं, ये बीजेपी के नेता भी रहे। इनके एक बेटा ईशान गुप्ता उर्फ निशु और इनके दो बेटी अदिति और श्रुति। बेटा इनका एक लद्दाख में है, बेटी एक दिल्ली में है और एक बेटी इनकी जो है गोवा में है। अब परिजन पर जो है ये एक पहाड़ सा टूटा है, क्योंकि डॉक्टर महेश गुप्ता और उनकी पत्नी रेणु गुप्ता ही घर पे रहती थी और उनका पूरा स्टाफ वहां पे मौजूद था। बताते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं थे, वो हरदोई रोड पर जो है उनका रेणु महेश नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी था। डॉक्टर रेणु महेश जो उनकी एक रेणु महेश के नाम से एकेडमी भी चलती थी। और ऑडिशन टाइम्स के संपादक भी डॉक्टर महेश गुप्ता थे। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब ये अपने क्षेत्र में थे तो मिश्री को बिस्वा जिला अस्पताल में इन्होंने सेवाएं भी दी, इनकी तैनाती भी रही। और जिस जिला अस्पताल में इन्होंने लोगों की जिंदगी बचाई, आज उसी जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत का कारण जो निकल के आया है वो हार्ट अटैक होना बताया जा रहा है। जी निशांत, एक जानकारी और चाहेंगे। क्या इस कोई जानकारी निकल के आई है, क्या इससे पहले भी कोई इन्हें अटैक पड़ा था या बिल्कुल ये पूरी तरह से स्वस्थ थे और अचानक से इन्हें हार्ट अटैक पड़ा? प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जो डॉक्टर महेश गुप्ता थे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ थे। इन्हें कोई प्रकार की बताते हैं कि बीमारी नहीं थी। अचानक ये जब ऑपरेशन करके निकले, करीब वही 3 बजे की घटना बताई जाती है। जो इनका स्टाफ इनके साथ ओटी में था, वो भी उसके द्वारा इंडिया की बात हुई, क्योंकि इंडिया मौके पे गया। जब बात हुई स्टाफ से तो उन्होंने यही बताया कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके जैसे ही निकले, वो तुरंत अपने अल्ट्रासाउंड रूम में बैठे और बैठने के बाद उनको कुछ उलझन हुई और वहीं पे गिर गए। तो जो वहां पे मौजूद स्टाफ था, उन्होंने उठाया डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई थी और सीना पकड़े हुए थे, बताते हैं कि दर्द हो रही थी। जिसके बाद वहां पे जो डॉक्टर गोपाल को और जिला जेल दीक्षित डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने उन्हें तुरंत जो है वहां पे ऑक्सीजन लगाई, ईसीजी नापा और जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। जिला अस्पताल ले जाते समय जब वहां पे देखा गया तो जिला अस्पताल में वहां पे डॉक्टर ने तुरंत तत्काल जो है इनको हार्ट अटैक की शंका बताते हुए तुरंत इन्होंने जो है लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। और जैसे ही जब उन्हें एम्बुलेंस में बैठाला गया, डॉक्टर साहब अपनी सांसें तोड़ चुके थे, यानी कि इस दुनिया में नहीं रहे वो। जी बिल्कुल। तो ये दुखद खबर शनिवार को हुई है। जो प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन हैं थे सीतापुर के डॉक्टर महेश गुप्ता, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, जो उनकी मौत का कारण था वो हार्ट अटैक था। ये बताया जा रहा है
कि वो अपने नर्सिंग होम में ऑपरेशन थिएटर में थे और ऑपरेशन करके वो बाहर निकले और जैसे ही अल्ट्रासाउंड सेंटर में पहुंचे अचानक से उन्हें घबराहट हुई और बताने लगे कि दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया और जिला अस्पताल में जैसे ही उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था और एम्बुलेंस में बैठे ही थे कि उनकी सांसें टूट गई और असमय उनका निधन हो गया। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का अटैक नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ थे। और जैसा कि हमारे सहयोगी निशांत गुप्ता ने बताया कि वो दशकों से सीतापुर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने मिश्रिक सीएससी और बिस्वा सीएससी में तैनात रहे, उसके बाद जिला अस्पताल में भी मरीजों को देखा, अपनी सेवाएं दी। और जब सीतापुर में एक ही 2 नर्सिंग होम थे तब इन्होंने नर्सिंग होम खोला। करीब 2 से ढाई दशक पहले इन्होंने नर्सिंग होम खोला था, आगा कॉलोनी डॉक्टर रेणु महेश नर्सिंग होम के नाम से, और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी काम किया है। एक इनका इंस्टीट्यूट भी चलता है हरदोई रोड पे, RM इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जिसमें करीब आधा दर्जन कोर्स हैं, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, स्टाफ नर्स, मिडवाइफरी, स्टाफ नर्स टीचिंग, और रेणु महेश एकेडमी के नाम से एक इनका स्कूल भी चलता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय काम था और ये भाजपा नेता भी थे। और आपको बता दें कि ऑडिशन टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसके संपादक भी डॉक्टर महेश गुप्ता थे। तो आप समझ लीजिए कि सीतापुर में जी निशान जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जब ये जैसे ही समाचार आता है तो पूरी डॉक्टर जगत के साथ जो इनके परिजन और इनके सुख दुख के सभी साथी थे वो उनके घर में जो है जमावड़ा लग गया। और जो स्टाफ था वो वहां पे काफी रो रहा था क्योंकि उन्होंने अपने बीच जो डॉक्टर साहब थे उनको खोया। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब जो थे वो सुबह से ही पेशेंटों को देख रहे थे, किसी भी तरीके की उनकी कोई इनको दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जो वहाँ स्टाफ भी था ये कहता कि डॉक्टर साहब सुबह जैसे रूटीन पे आते थे, आए और मरीजों से बात की चीज थी। वहां पे जो मरीज भी वहां पे कुछ मौजूद थे तो उनसे भी आइडिया की बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने आए और देखा, उन लोग से हालचाल भी जाना, जो पहले जो भर्ती थे वहां पे नर्सिंग होम में मरीज, उनसे भी बातचीत की, सभी का हालचाल जान करके बस वो रूटीन पे जैसे ही थे। आज ऑपरेशन के समय जब गए तो ऑपरेशन से ही निकल के बाद उनको हार्ट अटैक पड़ गया, वो देहांत हो गया उनका। जी बिल्कुल, तो पूरी तरह से स्वस्थ थे। आज सुबह जब शनिवार को आए तो अपने स्टाफ से बात की और रोज की तरह मरीजों को भी देखा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। और अच्छा भला इंसान डॉक्टर महेश गुप्ता जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है सीतापुर के लोगों को, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे और शनिवार की शाम उनका दुखद निधन हो गया। और जैसे ही ये खबर जानने के लिए, डॉक्टर महेश गुप्ता के निधन की खबर के लिए इंडिया के पास भी कई फोन आए, दर्जनों फोन आए उनकी, कि जिसने भी सुना कि उनका निधन हो गया वो सन्न रह गया और चिकित्सा क्षेत्र सहित पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए निशांत जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।